हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT स्टडी। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अयोध्या में बनने वाली राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद पूरे अयोध्या मामले से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप सभी को हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर पहले खुद से ट्राई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविख्यात अयोध्या शहर या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अयोध्या शहर जो कि भगवान राम के जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है, यह है उत्तर प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अयोध्या शहर यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है यानी कि लखनऊ शहर ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद कब बनवाई गई थी? तो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी इसको बनवाया गया था 1528 में। 1528 से लेकर 1530 के बीच में यह मस्जिद बनवाई गई थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। वैसे आपको बता दूं, भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था यानी कि बाबर ने भारत पर कई बार आक्रमण किया था। 1526 में इसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसी के कहने पर बाबर का जो सेनापति था यानी कि मीर बाकी ने ही अयोध्या में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। तो याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाबर का सेनापति कौन था जिसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो बाबर के सेनापति का नाम था मीर बाकी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम जन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिद विवाद या पूरा विवाद कितने एकड़ जमीन के लिए था? तो आप सभी को पता होगा ये जो पूरा विवाद था ये था 2.77 एकड़ जमीन के लिए। यहां पर आप इस मैप में देख सकते हैं, इसमें ये वाला जो एरिया है यही वो विवादित क्षेत्र था जिसका एरिया है 2.77 एकड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते वर्ष 9 नवंबर 2019 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था जिसमें ये जो पूरी विवादित जमीन थी ये हिंदुओं के पक्ष में गई है और इसके बदले मुस्लिम पक्ष को भी यहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर 5 एकड़ की जमीन दी गई है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद किस वर्ष ढहा दी गई थी यानी कि इसको गिरा दिया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1992 में। 6 दिसंबर के दिन सन 1992 में इस मस्जिद को गिरा दिया गया था। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और ये जो पूरा मामला हुआ था इसकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया था। उसका नाम था लिब्राहन आयोग। तो इसे याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राम जन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिद का जो मामला था यह सुप्रीम कोर्ट कब पहुंचा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2011 में। क्योंकि आपको पता होगा 2010 में इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था जिस पर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो यह मामला 2011 में सुप्रीम कोर्ट चला गया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस मामले का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है 2019 में 9 नवंबर के दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिद विवाद का ऐतिहासिक फैसला कब सुनाया था? तो आपको यह डेट याद रखनी है, 2019 9 नवंबर 2019 को यह फैसला सुनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम जन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिद मामले का जो फैसला था इसको कितने जजों की पीठ ने सुनाया था? तो राम जन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिद का जो मामला था इसका फैसला 5 जजों की पीठ ने सुनाया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। उसमें भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। और इनके अलावा जो 4 अन्य लोग इसमें शामिल थे उनको यहां पर आप देख सकते हैं। एक तो थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, दूसरे थे जस्टिस S.A. बोबड़े
यानी कि शरद अरविंद बोबड़े। तीसरे थे जस्टिस चंद्रचूड़। इसके बाद चौथे थे जस्टिस अशोक भूषण और पांचवें थे जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आया था? तो ये जो पूरा अयोध्या मामला था, इस मामले में मुख्य रूप से 3 पक्षधर थे। एक था सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा था निर्मोही अखाड़ा, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से पूरी तरह से अलग कर दिया था, और तीसरा था रामलला विराजमान। तो 9 नवंबर 2019 को जो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया था, यह आया था रामलला विराजमान के पक्ष में। इसमें जो विवादित जमीन थी यानी कि 2.77 एकड़, यह पूरी जमीन हिंदुओं के पक्ष में मंदिर के लिए दी गई थी और इसके बदले सुन्नी वक्फ बोर्ड को यानी कि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में अयोध्या विवाद लगातार कितने दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया था? तो 2019 में इसका जो फैसला आया था, इसमें लगातार 40 दिन की सुनवाई चली थी, 6 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर तक। तो इस बीच में 40 दिनों की सुनवाई की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए कितने एकड़ जमीन देने का फैसला किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 एकड़ जमीन। तो मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले के बाद गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इसका गठन किया गया था, इसमें 15 ट्रस्टी का चयन किया गया था। इसका अध्यक्ष बनाया गया है महंत नृत्य गोपाल दास को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और यहां पर आपको याद रखना है, इसका महासचिव बनाया गया है चंपत राय को, जो कि इस पूरे मामले में हिंदुओं के प्रमुख पक्षधर थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है और आगामी 3 से लेकर 3.5 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की शुरुआत कब हुई? तो इसके जिस दिन आधारशिला रखी गई है, जिस दिन इसका भूमि पूजन किया गया है, इसी दिन से इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है, यानी 5 अगस्त 2020 से। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। कोरोना की वजह से राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह में कितने लोगों को आमंत्रित किया गया था? तो इस भूमि पूजन समारोह में कुल 175 लोगों को आमंत्रित किया गया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसमें 5 प्रमुख लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। एक है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तीसरे हैं जो ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी कि महंत नृत्य गोपाल दास। और चौथे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। और पांचवी हैं उत्तर प्रदेश के गवर्नर यानी कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो इन 5 प्रमुख लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रकांत सोमपुरा, जो कि गुजरात से हैं। इन्होंने ही अयोध्या में बनने वाली श्री राम मंदिर का नक्शा तैयार किया है। यहां पर आप इनको देख सकते हैं। इन्होंने वर्ष 1989 में ही राम मंदिर का नक्शा तैयार कर लिया था और इस मंदिर का जो निर्माण कार्य है ये करेगा लॉर्सन एंड टुब्रो, यानी कि L&T। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? जो अयोध्या में राम मंदिर बनने वाली है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो यह है 161 फीट।
161 फीट। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इस मंदिर में इसका एक तो मुख्य सिरा होगा और 5 इसमें गुंबद बनाए जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अयोध्या राम मंदिर में कुल कितने तल होंगे, यानी कि यह मंदिर कितने मंजिल की बनाई जाएगी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुल 3 मंजिल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कुल 3 मंजिल का बनाया जाएगा और हर एक मंजिल पर 106 पिलर लगाए जाएंगे, यानी कि इस पूरी मंदिर में कुल 318 पिलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को किस शैली में बनाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागर शैली। नागर शैली जिसमें कि अधिकतर उत्तर भारत की मंदिरों का निर्माण किया गया है, तो नागर शैली में ही राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं जो नागर शैली की मंदिर होती है, इसमें एक तो मुख्य सिरा होता है, बाकी इसमें गुंबद बनाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में जो दक्षिण भारत की मंदिरें हैं वो अधिकतर द्राविड़ शैली में बनाई गई हैं। और इसके अलावा भारत में वेसर शैली की भी मंदिर बनाई जाती है। मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा में इस तरह की मंदिर देखने को मिलती है। तो अयोध्या में बनने वाली श्री राम मंदिर, इसको नागर शैली में बनाया जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपके लिए 3 क्वेश्चन हैं। इनका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। यहाँ पर मैंने ऑप्शंस तो नहीं लिखे हैं, पर आपको आंसर नीचे कमेंट्स में बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, अयोध्या के राम मंदिर भूमि पूजन समारोह में कितने लोगों को आमंत्रित किया गया था? तो ये है आपके लिए पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? और तीसरा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद का अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं। इनका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। इसमें हमने आपको अयोध्या मंदिर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराए हैं। आने वाले दिनों में आपके किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो YT स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी कोई वीडियो आए उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।